आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। प्रवासी संदेश के नए सेगमेंट हाले जवेरी बाजार में आपका स्वागत है। कोरोना काल में हमारी टीम गोल्ड इंडस्ट्री पर बराबर नजर बनाए हुए है। इस कड़ी में अब वक्त आ गया है कि त्योहारी सीजन की चर्चा की जाए। दिवाली बीतते ही शादियां शुरू हो जाएंगी। बाजार में उसके लिए क्या तैयारियां चल रही हैं और बाजार का हाल क्या है, ये जानने के लिए हम आए हैं पारंपरिक मारवाड़ी गहनों के शोरूम रजवाड़ा में, जहां बात करेंगे रजवाड़ा के डायरेक्टर मुकेश पामेचा से। आप भी जानिए क्या कहा उन्होंने। पूरे देश भर में कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार जारी है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार अब अनलॉक की तैयारियों में जुट चुकी हैं, लेकिन कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते कई सारे उद्योग धंधे, कई व्यापारियों को तगड़ा झटका लगा है। इस उद्योग धंधे में अगर बात करें तो सोना व्यापार और गोल्ड ज्वेलरी की जो क्षेत्र हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिली है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मुकेश पामेचा जी मौजूद हैं, जो इसके खुद के शिकार हुए हैं और अपनी व्यक्तिगत राय रखेंगे कि आगामी दिनों में किस तरह से सोना व्यापार और गोल्ड मार्केट में उछाल मारेगा। मुकेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है प्रवासी संदेश पे। जी, जिस तरीके से पिछले कुछ 6 महीनों में सबके साथ जीवन जो गुजरा है, हमने एक अलग ही दृश्य देखा। जिस तरह से लोग घरों में बंद लोगों को घर में मजबूरन रहना पड़ा, तो व्यक्तिगत रूप पे आप पे कितना असर पड़ा? इस जो है लॉकडाउन का असर कितना देख रहे हो? आपके व्यवसाय पर किस तरह से असर पड़ा है? जब ये लॉकडाउन 20 तारीख को हुआ था तो हमने सोचा नहीं था इतना लंबा चलेगा। लेकिन जब मोदी जी ने 21 तारीख को घंटी बजाई और बंद बोल दिया, 21 दिन बंद है, 19 दिन माँ बाप के लिए 19 दिन चाहिए, हमको 21 दिन चाहिए। लेकिन लॉकडाउन बहुत आगे बढ़ गया, उसका 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, फिर लॉकडाउन खुला धीरे धीरे। तो पहले तो नेगेटिव सोच आई थी कि जब हम लॉकडाउन किया था तभी 40,000 के भाव थे, जब खुला तो 50-55 के तक भाव चला गया था। सोच रहे हैं कि बिजनेस कैसे कर पाएंगे, आगे होगा या नहीं होगा। तो भी हम लोग पॉजिटिव सोच के साथ ऑफिस में आए। हमारे सब कारीगर भी गांव चले गए थे, उनको भी बुलाया, नया नया क्रिएशन भी चालू किया। थोड़ी उम्मीद अभी 5-10%, अभी 10-15 दिन से ग्राहकी थोड़ा चालू हुआ है, थोड़ी उम्मीद जगी है। और दिवाली दशहरा तक भगवान की दया से थोड़ा पिकअप आएगा। बस पॉजिटिव सोच चल रहे हैं, जो होगा अच्छा होगा बस। अच्छा मुकेश जी, हमने देखा कि लॉकडाउन में कई मालिकों ने अपने कारीगरों को घर से बाहर निकले, जिसके बाद जो दृश्य पूरे हिंदुस्तान ने देखा वो बयां भी नहीं कर सकते हैं। जो दृश्य हमने देखा कि लोग पैदल ही अपने गांव, तो जब आपकी खुद की दुकान है वहां पर भी लोग, जाहिर सी बात है वहां पर बहुत सारे वर्कर काम करते हो, तो ऐसी स्थिति कि किसी को गाँव जाना पड़ा हो अचानक से, या कोई ऐसी जो है दिक्कत आई हो लॉकडाउन के दौरान? लॉकडाउन की दिक्कत तो लोगों को बहुत आई, हम न्यूज़ में भी देखते थे। लेकिन हमारे जो कारीगर थे उनको हमारे ज्वेलर्स एसोसिएशन वालों ने उनको अच्छा हेल्प किया, उनको राशन पानी दिया, चावल दिया, सब कुछ दिया। उनको गाँव जाने में भी हेल्प किया। अगर आपको कोई तकलीफ है, जाना ही है, तो बसें भी लगाई। इस तरह गाँव के तकलीफ पड़ा है, लोगों को बहुत तकलीफ पड़ा। मतलब ऐसा महसूस हुआ है पैसे की क्या ज़रूरत है और पैसा बचाना चाहिए लॉकडाउन में। थैंक यू। अच्छा मुकेश जी, जिस तरीके से हमने देखा कि पहले लॉकडाउन के कुछ दिन पहले ही हलचलें शुरू हो गई थी कि दुकानें 7 बजे के बाद खोलना जो है मना कर दिया गया था बीएमसी के द्वारा, तो उस समय भी क्या ग्राहकों की कमी थी? लॉकडाउन की पहले से ही चूँकि बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार ने कई दुकानों को बंद करने का जो है ऐलान किया था, उस समय भी ऐसी हलचलें थी जिस तरह से इस समय जो हो हर इक्का दुक्का कस्टमर जो आ रहे हैं? नहीं, उसमें बिल्कुल हलचल थी। लोग कोरोना का एकदम डर का माहौल था। हम मतलब अल्टरनेट दुकानें खोल रहे थे। पहले 7 बजे का टाइम था, लेकिन उस समय कस्टमर इतने नहीं आ रहे थे। लेकिन अभी थोड़ा बहुत चल रहा है, बस अच्छा है। अच्छा, पहले के अंतर में अब कितना फ़र्क आ गया? जब 2019 के एंड की बात करें या जनवरी फरवरी 2020 की बात करें, उस समय कितना जो है कस्टमर आते थे, और अब जब अनलॉक में दुकानें खुलने का आते, तो क्या कस्टमर आ रहे हैं या फिर अभी भी शादियों का इंतज़ार हो रहा है कि शादी होंगे तो गहने बिकेंगे? कस्टमर पहले में अभी में तो बहुत अंतर है। कस्टमर आ रहे हैं, लेकिन वो हिसाब से नहीं आ रहे जो हमने सब करके रखा है। इधर आ रहे 5%, 10% कस्टमर आ रहे हैं। लोगों का डर का माहौल है, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रहा है। लेकिन उम्मीद है कि अभी लोग आएंगे और थोड़ा बिजनेस चलेगा। ये होप से हम नए नए क्रिएशन भी ला रहे हैं। गोल्ड का भाव इतना बढ़ गया है, जैसे 40 का 50 हो गया, तो हम लोग लाइट ज्वेलरी में ज़्यादा जा रहे हैं, जिससे कस्टमर को एक उसके बजट में काम हो सके, उसके ऊपर हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। अच्छा मुकेश जी, अब
कब तक उम्मीद रखते हैं कि ये मार्केट जिस तरह से पहले जो चकमकाहट जो चमक होती थी जावेरी बाज़ार की, वो कब तक पटरी पे लौटेगी? क्योंकि पूरा देश की अर्थव्यवस्था हिल गई है, तो जाहिर सी बात है कि जावेरी बाज़ार में भी अर्थव्यवस्था हिल गई होगी। तो कब तक उम्मीद रख रहे हैं कि पूरे बाज़ार की रौनक जो है फिर से खिलखिला उठेगी, पूरे लोगों के चेहरे पे चमक उठेगी? लोग मतलब वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे हैं। लगता है वैक्सीन जब से चालू हो जाएगी मेरे हिसाब से बाजार में रौनक चालू हो जाएगी। अभी लोग आ रहे हैं, थोड़ा डर कम हो रहा है। बस उम्मीद है 2021 में कोई तकलीफ नहीं हो और सबसे बेस्ट हो और बिजनेस हमारा भी चले, सबका चले और सब अच्छा हो। जो त्योहारों का सीज़न है, अब सामने दशहरा है, अगले महीने दीपावली है, तो क्या अब जब एक नए तरीके से दुकान वापस से खोली है या यूँ कहें नई पारी की शुरुआत हुई, क्योंकि पिछले 3 से 4 महीने दुकानें बंद थी, तो कुछ विशेष ऑफ़र दिए जा रहे हैं कस्टमर को लुभाने के लिए या कि कस्टमर आए, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है मार्केट में। हमने कई सारी दुकानों को देखा जो अल्टरनेटिव बंद कर दिए गए हैं लॉकडाउन की वजह से। नहीं, मैंने पहले आपको बताया कि गोल्ड का रेट ज़्यादा हो गया है, 40 से 50 हो गया। तो हमने हमारा जो न्यू क्रिएशन हम लोग कर रहे हैं, हमारे डिजाइनर को बुला के, हमारे कारीगर को बुला के लाइट वेट ज्वेलरी बना रहे हैं, जिससे लोगों को बजट में काम हो सके और उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें, जो शादी है, ब्याह हो, जो चल रहा है, उनको एक बजट में काम हो सके, वो उसका पूरा ध्यान रख रहे हैं हम लोग। आगामी दिनों में कुछ तैयारियां हैं, मतलब और भी जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे, त्यौहार नज़दीक आते नहीं, वैसे वैसे भीड़ और इकट्ठा होगी? अभी हमारा जो भी कारीगर है वो गांव से अभी बॉम्बे आ रहे हैं, उनको हमने स्पेशली बुलाया भी है कि थोड़ा काम चालू हुआ है, आप आ जाओ। तो उनको टिकट नहीं मिल रहा, तो हम फ्लाइट का सेट कुछ करके उनको बुला रहे हैं, वो आ रहे हैं और हम सब नया नया क्रिएशन उनसे ला रहे हैं जो कस्टमर को पसंद भी आए और अच्छा भी लगे। इस समय सप्लाई तो ज़्यादा होगी, लेकिन डिमांड, जाहिर सी बात है, लोगों के पास पैसों की वजह से डिमांड कम होगा, तो क्या ये भी देखने को मिल रहा है आपकी दुकान पे व्यक्तिगत जीवन में? हाँ, डिमांड तो थोड़ी क्या बहुत कम हो गई है जी जो हम सोच रहे थे वैसा। हमारे पास सप्लाई के साधन बहुत है, मतलब माल बहुत है, लेकिन डिमांड उससे 5-10% भी नहीं है। जी पहले 100 पे कस्टमर आते थे, कुछ ना कुछ लेके जाते थे, अगर नहीं हो तो शौक से भी लेके आते थे। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है, लोगों का बजट कम हो गया है, उसके हिसाब से अभी कस्टमर कुछ बहुत मिनिमम लेके जाते हैं, वो भी कम से कम। तो मुकेश जी, आप ये मानते हैं कि शादी ब्याह जैसे जैसे नज़दीक होंगे, लोगों के घर में शादियां होंगी, तो वैसे वैसे कस्टमर दुकान की तरफ आने लगेंगे? बस हम भी यही होप रख रहे हैं कि कस्टमर आए और हमारा भी काम हो और हमारा भी जो सोच नेगेटिव आ गई है ये लॉकडाउन के पीरियड में, जो बहुत लंबा पीरियड निकल गया, जो हमने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कभी ऐसे दिन भी हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन ठीक है, जो भगवान की इच्छा है। लेकिन अभी उम्मीद करते हैं, अभी आगे के दशहरा दिवाली आ रहा है, तो होप है कि अभी दिन अच्छा जाए और कस्टमर भी आए और कस्टमर को हम अच्छे से अच्छी सर्विस देंगे और लाइट वेट का ज्वेलरी हम लोग बना रहे हैं, बस उस पर फोकस है और कस्टमर के बजट में हम काम करेंगे। एक माँ बाप की इच्छा होती है कि बेटी को पूरी दुल्हन की तरह हर एक चीज़ दे उनको और उनके बजट में दे, बस ये हमारा डिजाइनर से बुला के, कारीगर से बुला के वही लाइट वेट ज्वेलरी हम लोग बना रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही जावेरी बाज़ार में जो चमक और रौनक जो धीमी पड़ गई वो वापस से लौट सके, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी कुछ दिनों में जावेरी बाज़ार की रौनक वापस से लौट सकती है। कैमरामैन पंकज तिवारी के साथ शुभम पांडे, प्रवासी संदेश के लिए। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।